Good morning, children. Welcome back to our next science class. So, students, in last class we finished our chapter number 12. Now, today we will start our chapter number 13. Name is time and motion. Time means होता है समय, motion means होता है गति. तो इसका मतलब हुआ समय और गति. Okay. Now, topics to be discussed in this chapter are instruments for measuring time, speed, rest and motion, distance, time, craft. Okay. सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ. देखिए, हम जानते हैं जो समय होता है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका बहुत महत्व होता है. वेन वी आस्क अबाउट टाइम वी जनरली रेफर टू द टाइम शो इन द क्लॉक. जब भी हम किसी से टाइम पूछते हैं या समय पूछते हैं तो वो जनरली कहाँ बताता है, हमें घड़ी के बारे, घड़ी दर्शाता है, घड़ी के द्वारा दर्शाता है. बट टाइम ऑल्सो रेफर्स टू डेज, वीक्स एंड ईयर्स. लेकिन जो टाइम होता है वो डेज दिनों को भी बताता है, वीक्स भी टाइम होता है, ईयर्स भी टाइम होता है. ईयर्स मीन्स साल, वीक्स मीन्स हफ्ते, डेज मीन्स दिन. इन द ओल्डन डेज पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक और कैलेंडर टू नाउ द एग्जैक्ट टाइम. देखिए, पहले के समय में, पुराने समय में लोगों के पास ना तो घड़ी होती थी और ना ही कैलेंडर होता था एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए. दे काउंटेड टाइम ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन. और वो किसके थ्रू बताते थे, जो सूरज का उगना होता है उसके थ्रू, और जब सूरज डूबता है उसके थ्रू वो टाइम, उसके आधार पर टाइम डिसाइड करते थे. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट टाइम इन डिटेल. तो इस चैप्टर के अंदर आप टाइम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. बिसाइड्स यू विल ऑल्सो स्टडी एंड मोशन, और उसके अलावा आप मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे. तो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, टू एस्टिमेट टाइम फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज. Given alongside are some activities, mention the average time taken in each activity in 1 minute, hours, days or years. अब देखिए, आपको बताना है टाइम का एस्टिमेट है, जो अलग अलग एक्टिविटीज करने में हमें कितना कितना टाइम लगता है वो हमें यहाँ काउंट करके लिखना है. ओके. ब्रशिंग अ टीथ. ओके, जैसे दांतों को ब्रश करना तो मुश्किल से हमें 5 मिनट्स या 10 मिनट मान के चलिए. ओके, मिनट में हमें होता है यहाँ पे. कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, समथिंग मान के चलिए 4 ईयर्स, ये ईयर्स में चलता है. वॉचिंग अ मूवी, मूवी देखने में हमें कितना टाइम लगता है, 3 आवर्स, HOURS 3 आवर्स. प्लेइंग अ टेस्ट मैच, एक टेस्ट मैच खेलने में हमें कितना समय लगता है, 3 या 4 आवर्स. ओके. डूइंग होमवर्क, होमवर्क करने में हमें कितना वक्त लगता है, 2 आवर्स. ओके. तो ये तो देखिए, हमारा कुछ टाइम मिनट में चला है, कुछ सालों में चला है, कुछ आवर्स में चला है. ओके. नाउ नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम. अब देखिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट टाइम को मेजरमेंट करने के लिए है. सन डायल. अ सन डायल इज अ काइंड ऑफ क्लॉक डेट वर्क ऑन द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पोजिशन ऑफ शैडो ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ सन. देखिए, जो सन डायल होता है वो एक प्रकार की घड़ी होती है जो किसके आधार पर वर्क करती है, चेंज इन द पोजिशन ऑफ शैडो, जो हमारी शैडो होती है, जो परछाई होती है, ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द सन, और जो सन की स्थिति चेंज होती है उसके आधार पर जो शैडो बनती है उसके आधार पर सन डायल एक प्रकार का वर्क करता है. अ सिंगल सन डायल कॉन्सिस्ट ऑफ ट्राई एंगुलर मेटल प्लेट कॉल्ड ग्नोमोन फिक्स्ड. अब देखिए, एक सिंगल सन डायल होता है, सिंगल रूप में होता है सन डायल, जो ट्राई एंगुलर होता है. कैसा होता है, ट्राई एंगुलर. ओके, ट्राई एंगुलर लाइक दिस. और मेटल की प्लेट होती है जिसे बोलते हैं ग्नोमोन, फिक्स्ड वर्टिकली ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेस विद टाइम. और वो कहाँ होता है, एक सर्कुलर प्लेस, एक गोल प्लेट के रूप में होता है, विथ टाइम डिवीजन मार्क ऑन इट, जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार से टाइम का डिवीजन, टाइम बटा हुआ था अलग अलग उसके ऊपर, प्लेट के ऊपर. द सेटअप इज फिक्स्ड ऑन ओपन, और इसे कहाँ सेटअप करते हैं, ओपन एक ग्राउंड इन सच अ वे दैट ग्नोमोन पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. एक खुले ग्राउंड में उसका सेटअप करते हैं, स्थित करते हैं, और जो ग्नोमोन प्लेट होती है, मेटल की जो प्लेट होती है ग्नोमोन कहते हैं जिसे, उसका डायरेक्शन किस प्रकार होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है. द शेडो कास्ट बाय द ग्नोमोन चेंज विद टाइम एंड इट इज फॉल ऑन द स्केल. अब देखिए, जो शैडो होती है, जैसे सूर्य घूमता है, चक्कर लगाता है, जो शैडो होती है तो क्या होती है, कास्ट बाय ग्नोमोन चेंज. तो उसका जो ग्नोमोन होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, विद टाइम के साथ, समय के साथ चेंज होता है. एंड इट्स इज फॉल्स ऑन द स्केल और ऑफ द बेस प्लेट, और जो उसकी बेस प्लेट होती है उसके ऊपर आकर गिरता है.
इट टेल्स द टाइम ऑफ द डे, जिसे क्या कहते हैं, उस दिन का समय कहा जाता है। नेक्स्ट आती है सैंड क्लॉक, रेत वाली घड़ी। अ सैंड क्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 राउंडेड ग्लास। देखिए अब जो सैंड क्लॉक होती है वो कैसी होती है, 2 राउंडेड ग्लास की बनी होती है, वेसल्स कनेक्टेड बाय अ नैरो नेक। और उसका जो वेसल्स होता है उसका जो कैसा होता है, नैरो नेक जैसा होता है। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है एकदम, नेक इज अ नैरो त्रिभुज, सॉरी एरो जैसा होता है, नैरो के प्रकार होता है। फाइन सैंड फॉल्स फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेवल वेसल इन द फिक्स टाइम इंटरवल। और देखिए जो रेत होती है, फाइन बिल्कुल साफ जो रेत होती है वो क्या गिरती है, अपर टू लोअर, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, धीरे धीरे गिरती है। टाइम इंटरवल द टाइम टेकन बाय द सैंड टू स्ट्रीम कम्प्लीटली। और जब वो अपना पूरा टाइम कंप्लीट कर लेती है इनटू द लोअर वेसल, ऊपर से पूरी रेत जब नीचे गिर जाती है तो इसका मतलब होता है 1 आवर हो चुका है, मीन्स 1 आवर हो चुका है। जब ऊपर से पूरी रेत नीचे गिर जाती है तो उसे बोलते हैं 1 आवर। सो द डिवाइस कैन बी यूज टू मार्क टाइम इन पीरियड्स ऑफ 1 आवर। तो इसके लिए उसे 1 घंटे के लिए मार्क कर दिया जाता है। दैट इज वाई इज कॉल्ड इन हावर ग्लास, जिसे क्या बोलते हैं, हावर ग्लास भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज वाटर क्लॉक। अ वाटर क्लॉक मेजरिंग टाइम बाय अलाउइंग वाटर टू ड्रिप स्लोली। देखिए अब जो वाटर क्लॉक होती है वो भी टाइम नापने के लिए यूज की जाती है। उसमें क्या होता है, वाटर की जो ड्रिप रहती है स्लोली स्लोली फ्रॉम 1 मार्क कंटेनर इनटू अनदर। तो क्या होती है, देखिए इस प्रकार आपको डायग्राम दिख रहा है। ये जो ग्लास होता है, वाटर क्लॉक होती है, उसमें एक इस टाइप की कॉनिकल फ्लास्क जैसा होता है। जब ऊपर से पानी की एक एक ड्रॉप ड्रिप करके नीचे गिरती है तो उस प्रकार भी समय को मापा जाता है। नेक्स्ट इज पेंडुलम क्लॉक। A simple pendulum is a device in which a small, heavy and non-magnetic body is suspended by a light एक्सेंटिजिबल स्ट्रिंग। देखिए अब सिंपल जो पेंडुलम होता है, डिवाइस यंत्र होता है, इन विच अ स्मॉल, हैवी एंड नॉन मैग्नेटिक, जो कैसा होता है, छोटा होता है लेकिन हैवी होता है और नॉन मैग्नेटिक होता है, मतलब अचुंबकीय होता है, उसमें चुंबक वाला गुण नहीं होता है। बॉडी इज सस्पेंड, उसकी जो बॉडी होती है नॉन मैग्नेटिक होती है। बाय अ लाइट एक्सेंटिबल स्ट्रिंग होती है, उसके अंदर जो यहाँ पे होता है क्या होता है कि स्ट्रिंग लगा हुआ होता है यहाँ पे। अ पेंडुलम कैन बी मेड बाय टाइंग अ कॉटन थ्रेड टू अ स्मॉल मेटल बॉल कॉल्ड अ बॉब। अब देखिए जो पेंडुलम होता है कैन बी मेड बाय, जो इसे हम बना सकते हैं किसके द्वारा, कॉटन थ्रेड के द्वारा भी बना सकते हैं, टू स्मॉल मेटल बॉल, एक छोटी सी स्मॉल मेटल बॉल के रूप में, जिसे बोलते हैं बॉब, BOB बॉब। द अदर एंड इज फिक्स टू अ सपोर्ट, और उसका जो दूसरा हैंड होता है ऊपर सपोर्ट के रूप में होता है। वेन इट इज मेड टू स्विंग द बॉब डिस्क्राइब आर एन आर्क। जब इसे हम क्या करते हैं, जब ये पेंडुलम स्विंग होता है, जब ये झूलता है, द बॉब डिस्क्राइब एन आर्क मूविंग फ्रॉम वन साइड टू मेन पोजिशन। तो वो क्या करता है, जो उसकी मेन पोजिशन रहती है, जब बीच में स्थिर रहता है, पूरा मेन होता है, तो यहाँ से यहाँ इस प्रकार वो स्विंग करता है टू द अदर, एक पोजिशन से दूसरी तरफ जाता है। ओके, द मूवमेंट ऑफ द बॉब टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड ऑस्किलेशन। और जब बॉब का जो बॉब होता है, इसे बोलते हैं बीच जो पेंडुलम जैसा होता है उसे बोलते हैं बॉब। जब ये एक जगह से दूसरी जगह तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्किलेशन मोशन बोलते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड फॉर द पेंडुलम। और उसी प्रकार जब एक ऑस्किलेशन अपना पूर्ण टाइम कंप्लीट कर लेता है यहाँ से वहां तक का, तो उसे बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, मतलब पेंडुलम का इसे समय बोलते हैं, पेंडुलम समय। द पेंडुलम इन अ पेंडुलम क्लॉक टेक्स 2 सेकेंड टू कम बैक टू द पोजिशन फ्रॉम वेन इट स्टार्ट। और जो पेंडुलम होता है, जो पेंडुलम क्लॉक होती है, वो 2 सेकेंड के अंदर ही वापस अपने पुराने पोजिशन में आ जाती है और वापस से रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज बैलेंस व्हील। आफ्टर पेंडुलम अ न्यू टाइम मेजरिंग डिवाइस वॉज मेड। पेंडुलम के बाद एक नया मेजरिंग डिवाइस यूज किया गया, बनाया गया। इट इज कॉल्ड अ बैलेंस व्हील, जिसे बोला गया बैलेंस व्हील। इट मेक्स टू एंड फ्रो ऑस्किलेशन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। और ये किस प्रकार का बनाया गया था, टू एंड फ्रो ऑस्किलेशन बनाया गया था एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, जिसमें टाइम का रेगुलर इंटरवल्स होता था। दिस ऑस्किलेशन आर मेंटेन बाय अ वेरी फाइन स्प्रिंग। और ये जो ऑस्किलेशन बनाया गया था वो कैसा बनाया गया था, बिल्कुल फाइन स्प्रिंग का, बहुत अच्छी फाइन स्प्रिंग का था। मेकिंग स्मॉल क्लॉक्स एंड वॉचेस बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बैलेंस व्हील।
और इसी के द्वारा बनाए गए छोटी छोटी घड़ियां बनाई गई, स्मॉल वॉच और वॉचेस बनाई गई बिकेम पॉसिबल बिकॉज ये पॉसिबल बना हो गया क्योंकि जो एक बैलेंस व्हील के द्वारा। अब आता है क्वार्ट्ज क्लॉक। द इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस विच आर क्वाइट पॉपुलर दिस डेज यूज वाइब्रेशन ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड क्वार्ट्ज। देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक वॉच बनाई गई जो बहुत ही पॉपुलर हो गई है इन दिनों में, आज के दिनों में, यूज वाइब्रेशन उसके द्वारा, जिसका उपयोग वाइब्रेशन के द्वारा ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड क्वार्ट्ज, उसके अंदर एक क्रिस्टल जैसा सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं क्वार्ट्ज, टू मेजर टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए। इन दिस क्लॉक अ टीनी क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑस्किलेट्स फ्री। और देखिए उस क्लॉक में जो घड़ी होती है इसमें जो टीनी क्वार्ट्ज होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल ऑस्किलेट बिल्कुल फ्री होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाइब्रेट वेरी फास्ट। और जो क्वार्ट्ज होते हैं उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट होते हैं, फास्ट होते हैं। एंड अ प्रिसाइज रेट। द फास्ट एंड प्रिसाइज वाइब्रेशन हेल्प इन मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली। और जो फास्ट प्रिसाइज वाइब्रेशन होता है वॉच में तो उसके द्वारा हम टाइम को बिल्कुल एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। बाय द 17th पीपल डेवलप क्लॉक एंड वॉचेस। और 1700 के समथिंग के लोगों ने घड़ी और क्लॉक और घड़ियों वॉच का आविष्कार कर लिया था। क्लॉक वर द फर्स्ट मैन मेड डिवाइस फॉर मेजरिंग टाइम। और क्लॉक घड़ी एक ऐसा डिवाइस था जो लोगों के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था टाइम को मेजर करने के लिए। एंड हैड डिवीजन ऑफ 60 ऑफ आवर्स इनटू 60 मिनट। और इसके अंदर जो क्या थे डिवीजन को हावर्स में बदला गया था, इसमें 60 मिनट्स थे एंड मिनट्स इनटू 60 सेकेंड। और जो मिनट्स थे वो 60 सेकेंड के थे। नाउ डेज देयर आर इलेक्ट्रॉनिक एंड एटॉमिक क्लॉक्स आर मेजर टाइम विद ग्रेटर एक्यूरेंसी। और आज के समय में इस इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक क्लॉक का यूज किया जा रहा है टाइम को बिल्कुल एक्यूरेट नापने के, पता लगाने के लिए। नेक्स्ट इज एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक इज द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन विच टाइम मेजरमेंट आर बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। देखिए जो एटॉमिक क्लॉक होती है वो क्या होती है, बहुत ही अच्छा एक्यूरेट टाइम बताती है। क्लॉक होती है इन विच टाइम को मेजर करने के लिए आर बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। और जो एटम्स के वाइब्रेशन पर आधारित होती है। दिस वाइब्रेशन आर वेरी रेगुलर एंड द क्लॉक कैन मेजर। और जो ये वाइब्रेशन होता है वो रेगुलर लगातार चलते रहता है। एंड द क्लॉक कैन मेजर। और उस घड़ी के द्वारा हम टाइम को मेजर कर सकते हैं विथ एन एक्यूरेंसी ऑफ 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, जिसके द्वारा बिल्कुल टाइम हमें एक्यूरेसी पता चलता है। इसमें 1 मिलियंथ होता है 1 सेकेंड। इन इंडिया देयर इज एन एटॉमिक क्लॉक इन द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली। और हमारे इंडिया में जो एटॉमिक क्लॉक है वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, जहाँ पर दिल्ली में इसको बनाया जाता है। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। हैव अ नाइस डे।